हेलो दोस्तों, आज तीसरी क्लास जो कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के ऊपर है। तो उसमें हम पहले देखेंगे पुर्तगाली कैसे आए, क्या इनका यहाँ भारत में कैसे कैसे ये अपना वर्चस्व बनाया। तो पहला ये चौल का युद्ध हुआ इनके साथ। वो किनसे हुआ? ये 1508 ईस्वी में हुआ चौल का युद्ध पुर्तगालियों के साथ। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो पुर्तगाली गवर्नर था, पहला गवर्नर था, और संयुक्त सेना, भारत की संयुक्त सेना, कौन कौन थे? भारतीय, अरब व्यापारी, तुर्क, भारतीय, इसको हरा दिया, संयुक्त सेना को हरा दिया, जिससे फ्रांसिस्को के बेटे की मृत्यु हुई। गवर्नर जो था पुर्तगाल, उसके बेटे की मृत्यु हुई। दूसरा युद्ध हुआ था द्वीप का युद्ध 1509 में। इसमें भी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा एंड संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसिस्को जीता। तो पहले युद्ध में तो हार गया था संयुक्त सेना से, दूसरे युद्ध में ये फ्रांसिस्को जीत गया और नीले पानी की नीति लाया। फ्रांसिस्को हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण के लिए नीले पानी की नीति। सेकेंड गवर्नर पुर्तगाल का कौन था? वो था अल फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। तो इसने क्या किया? ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। कौन? अल फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। हिंद महासागर के व्यापार पर इसने नियंत्रण स्थापित किया, हिंद महासागर पर, और इसने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के शासक से गोवा को इसने जीता और ईसाईकरण की नीति लाया और अपने सैनिकों में भारतीय महिलाओं से विवाह करो की नीति लाया। पूरे भारत को ईसाई बना दो। गोवा को इसी ने जीता था, अल फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने। और ये क्या किया था इसने? ये हिंद महासागर पर व्यापार स्थापित करने के लिए नीतियां लाया था। कौन सी पद्धति लाया था? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति लेकर आया था। इसमें क्या था कि ये परमिट, अनुमति लेनी होगी, इन पुर्तगालियों से अनुमति लेनी होगी, और व्यापार में सेना साथ नहीं लाएंगे, खुद पुर्तगाली सेना ही इनका संरक्षण करेगी। ये थी कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, व्यापारियों में से एक थे। इन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखकर भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र में कारखानों को स्थापित किया। और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कालीकट आया था, और उसे वहां का शासक जमोरिन ने संरक्षण प्रदान किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था, जिसने नीले पानी की नीति को लागू किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। इसने ईसाईकरण की नीति लाया, जिसके तहत पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे चलकर पुर्तगालियों को पराजित करने का काम डचों ने किया। डचों ने इनको पराजित कर दिया और धीरे धीरे पुर्तगाली भारत में कमजोर पड़ने लगे। उसका एक कारण यह भी था कि अब पुर्तगाली पर स्पेन का अधिकार हो गया था। जो स्पेन जो पड़ोसी देश है, उसने अधिकार कर लिया था पुर्तगाल पर। और स्पेनियों की दिलचस्पी भारत में ना होकर अमेरिका में थी। तो भारत में इस दिलचस्पी नहीं थी, अमेरिका में थी स्पेनियों की। पुर्तगाली गवर्नर नूनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था भारत में। अब मुंबई की कहानी देखिए क्या है। 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ। दहेज स्वरूप पुर्तगालियों ने मुंबई को ब्रिटिश राजकुमार को दे दिया, और फिर ब्रिटिश राजकुमार ने मुंबई को भाड़े पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पुर्तगालियों का योगदान क्या क्या रहा? पुर्तगालियों भारत में प्रिंटिंग प्रेस की पहली स्थापना पुर्तगालियों ने की। कृषि फसल तंबाकू की खेती की शुरुआत इन्हीं की देन है। लाल मिर्च पुर्तगाली लेकर आए, मक्का की खेती पुर्तगाली लेकर आए, पपीता की खेती भी पुर्तगाली लेकर आए, काजू, अनानास, मूंगफली की खेती ये पुर्तगाली लेकर आए, और मक्का की खेती ये अमेरिका से लाए थे पुर्तगाली। तीसरा, स्थापत्य कला में क्या योगदान है? यह स्थापत्य कला में मकान निर्माण की शैली, गोथिक शैली का निर्माण हुआ। यूरोपीय स्थापत्य कला है, ये भवन निर्माण की शैली है, गोथिक शैली। भारतीय स्थापत्य कला की शैली कौन सी है? वो है त्रावियत शैली, बिंब पिलर टाइप की है। और इस्लामिक शैली कौन सी है? आर्कुएट शैली, गुम्बद नुमा है, मेहराब और गुम्बद। पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था भारत में? तो पुर्तगालियों के पतन का पहला कारण था ईसाईकरण की नीति, अल्बुकर्क लेकर आया था। दूसरा, कार्टेज पद्धति, परमिट लेने में असंतोष था लोगों को। तीसरा, काफिला पद्धति, जिसमें पुर्तगाली सैनिक की सुरक्षा प्रदान ही करेंगे, दूसरे सैनिक नहीं प्रवेश कर सकते। और चौथा, पुर्तगाली पर स्पेन का अधिकार। और पांचवा, पुर्तगाली अधिकारियों का भ्रष्ट होना, ये था। और पुर्तगालियों की डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस, इनसे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी हुई, इसीलिए पतन का कारण बना। अब हम देखते हैं दूसरे डच, जो डच भारत में है।
अब डच कंपनी के बारे में हम देखते हैं। इस कंपनी की स्थापना 1602 में ईस्वी में की गई थी। ये हॉलैंड की कंपनी थी। इस कंपनी का हॉलैंड सरकार पर पूर्ण नियंत्रण था और कंपनी के द्वारा की जाने वाली संधियां भी सरकार की अनुमति से ही होती थी। यह सरकार के नाम से ही की जाती थी। डचों ने भारत में मसालों के स्थान पर वस्तु व्यापार को विशेष बढ़ावा दिया। मसालों को नहीं, सिर्फ वस्तु व्यापार को डचों ने। परंतु आगे चलकर 1759 में वेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं और अब इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र भारत ना रहकर इंडोनेशिया हो जाता है। अब ये इंडोनेशिया में साम्राज्य बनाएंगे और सारा जो भी था उसको ब्रिटिशों के हाथ में बेच देंगे। अब डेनिश कंपनी, तीसरी कंपनी देखते हैं, डेनिश कंपनी। यह भी एक व्यापारी कंपनी थी जिसकी स्थापना 1616 में हुई थी। यह डेनमार्क की व्यापारी कंपनी थी। इसने तमिलनाडु में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। परंतु आगे चलकर डेनियों ने भारत स्थित सभी व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेचकर भारतीय व्यापार से बाहर गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना 1599 में की गई थी। प्रारंभ में इस कंपनी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो संयुक्त उपक्रम कंपनी थी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी। इसमें 80 लोगों के द्वारा कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित समयकालीन को बढ़ा दिया। अब देखते हैं हम लास्ट कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी। इस कंपनी की स्थापना 1664 में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए की गई थी। इस समय फ्रांस का शासक लुई 14वां था। 1664 में लुई 14वां पहली व्यापारिक दल कैरो के नेतृत्व में 1668 में भारत स्थित क्षेत्र सूरत पहुंचा और पहली व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। फ्रांसीसी कंपनी मूलतः सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी थी। भारत में पहला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को बनाकर भेजा गया। डुप्ले ने पांडिचेरी को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। आगे चलकर ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच भारतीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए लड़ाइयां लड़ी गई, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जानी जाएंगी, जिन्होंने अंतिम रूप से अंग्रेजों को जीत प्राप्त हुई। अंग्रेज इसमें जीत गए। तो अगले हम वीडियो में देखेंगे सर्वोच्चता के लिए संघर्ष। इसको हमको देखना है अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो देखिए, पर अपने गोल्स पर टिके रहिए। आपको कुछ भी हर हाल में गोल से दूर नहीं जाना है, गोल के पास ही रहना है। और वो काम करिए जो आपको गोल की तरफ ले जाए और वो काम छोड़ दो जो गोल से दूर ले जाए। मिलते हैं।